तो चलिए मित्रों, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो हैं इनपुट डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड पर्पस, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड्स में कौन कौन सी कीज होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है, माउस क्या होता है, ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक कीबोर्ड से। देखिए, कीबोर्ड इट इज़ द मोस्ट यूज्ड इनपुट डिवाइसेस विच यूजेज एन अरेंजमेंट ऑफ बटन्स एंड कीज। सबसे पहले ये बता रहा है कि इनपुट डिवाइस में जो कीबोर्ड नाम का डिवाइस है वह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, यूज में से इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। और इस कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स का और कीज का अरेंजमेंट होता है। देखिए, जितना भी ये नीचे इधर देखिए, ये कीबोर्ड है, इसमें ये सारे कीज हैं, बटन्स हैं, इनका अरेंजमेंट होता है। इधर न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, 1 2 3 की बटन्स होते हैं, इधर भी 1 2 3 बटन होते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, ठीक है। और भी डिटेल्स में अभी नीचे सब राइट है, उसको हम पढ़ेंगे। बोथ डाटा एंड प्रोग्राम्स कैन बी इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द कीबोर्ड। देखिए, डाटा इंटर करना हो कि कंप्यूटर में या प्रोग्राम इंटर करना हो कंप्यूटर में, कीबोर्ड के माध्यम इसी से होता है। अगर नेम लिखना है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लिखना है तो इसी के माध्यम से हम लिखते हैं, या कोई प्रोग्राम बनाना होता है तभी इसी कीबोर्ड के माध्यम से प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल डिवाइसेस फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग बिकॉज यूजर कैन इजली इश्यूज कमांड, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल डिवाइसेस फॉर इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग। देखिए, ये सबसे इसेंशियल में से होता है महत्वपूर्ण, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी, जिसके बिना काम ही ना चल सके। तो ये ऐसा इसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण डिवाइस है जिस जिस जो इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्टिव डिवाइस है, यानी कंप्यूटर और जो यूजर है, यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को चलाता है। जैसे मैं अभी इस समय लैपटॉप चला रहा हूँ, कंप्यूटर चला रहा हूँ, तो मैं यूज़र हूँ। तो यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से इसी कीबोर्ड के माध्यम से। यूज़र को चाहिए कि मुझे लेटर लिखना है तो लेटर वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, उसमें लिखेगा। यूज़र को चाहिए उसे कोई चीज़ सर्च करना है तो ब्राउज़र ओपन करेगा। तो इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्शन कैसे होता है, किस माध्यम से मैं करता हूँ, कीबोर्ड के माध्यम से करता हूँ। बिकॉज द यूजर कैन इजली इशू कमांड, यूजर कमांड इशू करता है, एंड टू रिसीव द डाटा रिस्पॉन्स इमीडिएटली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक किया तो क्रोम ब्राउज़र डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। कैसे? जैसे मैं क्लिक करूँगा क्रोम ब्राउज़र पर डबल क्लिक, तो क्रोम ब्राउज़र मेरा ओपन हो जाएगा। तो मैंने कमांड दिया डबल क्लिक करके, इसके माध्यम से, माउस के माध्यम से, या मैं सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करूँ कीबोर्ड की से, तभी वो ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं जो बीच में है, यहाँ पर जो यहाँ पे है, ये सारे कीज जो हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और यहीं पे जो सिंबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन की बोलते हैं। ये एरो कीज है, ठीक है, कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं। और न्यूमेरिक पैड, इसको न्यूमेरिक पैड बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस माइनस यही होता है, तो इसको न्यूमेरिक पैड बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके, और ऊपर जो है ये फंक्शंस की है, ठीक। ये इस अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज इसलिए बोला है कि इस एरिया में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और ऊपर नंबर्स होते हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं नीचे। टाइप्स ऑफ की ऑन कीबोर्ड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज क्या होते हैं? ऑल ऑफ द लेटर्स एंड नंबर्स ऑन कीबोर्ड आर A to Z एंड 0 to 9 आर अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज। तो ये सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। इसको पहले इरेज कर लें। देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज ये हो जाएगा, यहाँ से लेके ऊपर का सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और इधर A to Z जितने भी हैं वो दोनों एक साथ हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं पंक्चुएशन की। दूसरा जो है पंक्चुएशन की, सच एज कामास, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है पंक्चुएशन की जो होते हैं कीबोर्ड में आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। कीबोर्ड यहाँ पे इस एरिया में आपको कामा दिख जाएगा, सेमीकोलन दिख जाएगा, और भी जो भी पंक्चुएशन की है सारे इसी एरिया में आपको कीबोर्ड के इसी एरिया में देखने को मिलते हैं।
इसमें है क्या, कामा जो होता है इसको कामा बोलते हैं, ऐसे कामा होता है, ठीक है। पीरियड्स और सेमी कॉलन, ऐसे ऊपर डॉट और नीचे ऐसे सेमी कॉलन, ब्रैकेट। और ब्रैकेट ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, ठीक है। पैरेंथेसिस, इसको इस ब्रैकेट को स्पेशली पैरेंथेसिस बोलते हैं। एंड सो ऑन, और भी सिंबल्स होते हैं जैसे कि क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारे क्या है, पंक्चुएशन कीज हैं। अगर देखते हैं स्पेशल कीज, स्पेशल कीज किसे बोल रहा है, स्पेशल कीज सच एज कंट्रोल कीज, हाईलाइटर ले लें क्या, चलिए। सच एज कंट्रोल कीज, जो भी कंट्रोल कीज होते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल की होता है, उसको एरो कीज, उसको कैप्स लॉक की, डिलीट की, अल्ट की एंड शिफ्ट की। कीबोर्ड में देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है DEL डेल, मतलब डिलीट की, अल्ट लिखा रहता है, SHIFT शिफ्ट लिखा रहता है। कीबोर्ड में आप ध्यान से उसको देखेंगे और पहचानेंगे कि किसको किसको स्पेशल की बोलते हैं। तो कंट्रोल की, एरोज की, कैप्स लॉक की, डिलीट की, एंड अल्ट की एंड शिफ्ट की, इसको बोलते हैं स्पेशल की। अगला है जो कि नंबर 4 है, फंक्शन की। फंक्शन कीज लेबल्ड, फंक्शन कीज लेबल्ड F1 टू F12। फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक होता है। दीज की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग अपॉन रनिंग प्रोग्राम। देखिए कंप्यूटर में जिस वक्त हम जो प्रोग्राम ओपन किए होते हैं, उन सभी उसमें प्रोग्राम में, पार्टिकुलर प्रोग्राम में इसका फंक्शन भी अलग अलग होता है, फंक्शन की का। कीबोर्ड में सबसे ऊपर, कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो कीज होते हैं ना, सबसे ऊपर जो की होते हैं यहाँ पर, ये फंक्शन की होते हैं, जिसमें F1 F2 F3 F12 तक होते हैं। देखिए नोट में बता रहा है कि शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्ट की आर आल्सो नोन एज मॉडिफायर की। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट को एक साथ क्या कहते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू लोकेशन ऑन मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होता है ना डेस्कटॉप, जिसमें हम देखते हैं, देखकर काम करते हैं, देखकर हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं, वही मॉनिटर का मॉनिटर होता है, टीवी की तरह दिखता है। ए पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग ऑन द लोकेशन ऑफ मॉनिटर। जैसे मान लीजिए मॉनिटर है और यहाँ पर कंप्यूटर का आइकॉन है, कंप्यूटर का आइकॉन है, क्रोम ब्राउज़र का आइकॉन है। आइकॉन का मतलब छोटा सा इमेज दिखेगा, कंप्यूटर जैसा छोटा सा इमेज दिखेगा क्रोम का। तो मुझे अगर क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है तो उस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो मैंने पहले लोकेशन में अपना ले जाऊँगा उस पॉइंटिंग डिवाइस से अपना कर्सर जो है क्रोम ब्राउज़र पे ले जाऊँगा, क्रोम ब्राउज़र के आइकॉन पर, और उसको डबल क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा मेरा क्रोम ब्राउज़र। तो इसीलिए लोकेशन लोकेशन पे ले जाने के लिए, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज़ होता है। और इस तरीके से हम जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं। इट कैन आल्सो बी इट कैन आल्सो बी यूज फॉर, अब इसका प्रयोग और भी और किस लिए भी यूज़ करते हैं, सेंडिंग कमांड्स सिग्नल टू द कंप्यूटर। कमांड सिग्नल को कंप्यूटर तक भेजने के लिए। कैसे कमांड, जैसे कि मुझे वॉल्यूम ही बढ़ाना है लेफ्ट कंप्यूटर का, तो यहाँ पे साउंड का जो आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे, अपने वॉइस पॉइंटर को कहाँ ले जाओगे, साउंड के आइकन पे, और फिर वहाँ क्लिक करके मैं कमांड दूंगा, या तो बढ़ाने का या तो कम करने का। सेकंड है सेलेक्टिंग आइटम ऑन द स्क्रीन, आइटम्स को स्क्रीन पर सेलेक्ट करना। आइटम्स क्या होते हैं, जैसे आपका फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, क्रोम ब्राउज़र है, कंप्यूटर फाइल है, ठीक है, कोई इमेज है स्क्रीन पे है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए, अब वो सेलेक्ट करके हम कुछ भी कर सकते हैं, या तो उसे डिलीट करें, या तो उसे ओपन करें, या तो उसे मूव करें। तो सेलेक्ट करने का काम जो है पॉइंटिंग डिवाइस से होता है। सेलेक्टिंग कमांड्स फ्रॉम कमांड मेनू, कमांड मेनू से कमांड, सेलेक्टिंग कमांड फ्रॉम कमांड मेनू, कमांड मेनू से कमांड को सिलेक्ट करना। कमांड मेनू कब आता है, कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो कमांड सारा दिखेगा उसका। ड्राइंग, ग्राफिक्स, स्केच etc, या हमें लैपटॉप में कोई ड्राइंग बनाना हो, ठीक है, या स्केच बनाना है किसी का, तो हम किसके माध्यम से करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के माध्यम से करते हैं। और पॉइंटिंग डिवाइस में कई सारे पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, नीचे जरूर डिस्क्राइब किए गए हैं। सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, कुछ कॉमनली पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस, सबसे कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। जैसे कीबोर्ड सबसे मोस्टली यूज होने वाला इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड है, उसी तरह सबसे मोस्टली यूज होने वाला पॉइंटिंग डिवाइस जो है माउस है। सेकेंड नंबर पर जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ग्राफिक टैबलेट्स हैं, टच स्क्रीन एंड ट्रैक बॉल।
माउस के माध्यम से हम पॉइंटिंग का काम करते हैं, ठीक है, इसलिए इसी को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ट्रैक बॉल का भी सेम काम है, कर्सर को मूव कराना, इसका भी कर्सर को मूव कराना। लाइट पेन का भी वही काम है, ग्राफिक टैबलेट्स में वही काम है। टच स्क्रीन से हम हैंड से टच स्क्रीन करते हैं, वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। हमारा हैंड भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है, जो हम पॉइंट करते हैं हम लोग स्क्रीन पे। ट्रैक बॉल है, क्योंकि क्योंकि हमारा हैंड कोई डिवाइस नहीं है, इसलिए इसको नहीं कहेंगे। टच स्क्रीन जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस में आ जाएगा, लेकिन हेल्प करता है ना टच करने में। सो अगला जो है माउस, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर, आल्सो नोन एज माउस पॉइंटर। माउस इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है दैट अलाउज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, थोड़ा सा इसको बता दें। जैसे ऐसे कर्सर होता है लैपटॉप में, एरो होता है ऐसे, तो इस एरो को, ये एरो देखते हैं हम, मूवमेंट करता रहता है। जब हम मूवमेंट उसको कराते हैं तो मूवमेंट करता है, जब छोड़ देते हैं तो वहीं रुक जाता है। तो इसको मूवमेंट कराने के लिए माउस का यूज़ होता है, ठीक है। और मूवमेंट करा कर, अगर मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन है डेस्कटॉप स्क्रीन पर, इस यहाँ पे कर्सर को ले जाकर और डबल क्लिक करते हैं हम, डबल क्लिक करते हैं तो हमारा कंप्यूटर खुल जाता है। तो हमने क्या किया, पॉइंटिंग किया, इसी को पॉइंटिंग बोलते हैं। आल्सो नो दैट माउस पॉइंटर भी बोलते हैं। ऑन द स्क्रीन माउस परफॉर्म वेरियस फंक्शन बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिवली टू इट्स सपोर्टिंग सरफेस। दो डायमेंशन में घूमता रहता है, ये स्क्रीन है, एक एक क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो इसी में दो डायरेक्शन में माउस का प्रयोग करके पॉइंटर को घुमाते रहते हैं, ठीक है। जनरली ये माउस हैज़ टू बटन्स। अब बता रहा है, थोड़ा सा तो इमेज पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। देखिए एक वायर्ड माउस है जिसमें वायर रहता है, वायर्ड माउस में क्या होता है, वायर होता है। और ये वायरलेस माउस, इसमें वायर नहीं होता है, वायर्ड माउस में वायर होता है, ठीक। देखिए जनरली ए माउस हैज़ टू बटन्स, राइट बटन्स एंड लेफ्ट बटन। जनरली एक माउस में दो बटन्स होते हैं, एक राइट बटन और एक लेफ्ट बटन। माउस आल्सो इंक्लूड स्क्रॉल बार। अब कहने के लिए तीन दिखता है उसमें, एक लेफ्ट, एक राइट और एक बीच में जो होता है, लेकिन बीच वाले को बटन नहीं कहेंगे, एक वो व्हील होता है। माउस में दो ही बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट, और बीच में एक व्हील होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील। डाउन द एप्लीकेशन, माउस आल्सो इंक्लूड स्क्रॉल व्हील between between two buttons of scroll down the application, between two buttons, दोनों बटन के बीच में क्या होता है, स्क्रॉल व्हील होता है, टू स्क्रॉल डाउन द एप्लीकेशन विंडो एंड देयर कंटेंट आल्सो। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये ऊपर नीचे हो रहा है, इसी ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार का प्रयोग करता है। मैं अपने माउस की जो स्क्रॉल व्हील है उसी से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन विंडोज़ को ऊपर नीचे करना या कंटेंट को ऊपर नीचे करना, ठीक है। वायरलेस माउस, देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउस, तीन प्रकार के माउस होते हैं। वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस, टिक, क्या सर्च करने लगा ये, ठीक है। देखिए ऑप्टिकल माउस, और क्या होता है ऑप्टिकल माउस। तो तीन प्रकार का माउस होता है, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वायरलेस माउस वो माउस होता है जिसमें वायर नहीं होता है, वायर के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता, लैपटॉप से या कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है, वो वायरलेस माउस होता है। और मैकेनिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस में क्या होता है कि इसमें, इस माउस में अ, जो बीच में है एक बॉल होता था, जो ज़्यादा एडवांस माउस नहीं, जो मैकेनिकल माउस है ज़्यादा एडवांस माउस नहीं थे। और जो ऑप्टिकल माउस है, और मैकेनिकल माउस में बीच में एक बॉल होता था जिसको घूमने से, नाचने से जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो मूव होता था। और ऑप्टिकल माउस वो माउस है जिसमें, जिसका जो टेक्नोलॉजी है वो लेज़र बेस्ड होता है, ठीक है, लेज़र बेस्ड। जैसे आज का जो माउस आता है वो ऑप्टिकल माउस आए हैं, और वायरलेस ज़्यादा आते हैं, और ऑप्टिकल माउस होते हैं। ऑप्टिकल का मतलब जो लेज़र लाइट होता है, जैसे माउस को उठाते हैं तो उसमें लाइट जलता है, तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। एंड देयर आर, अब आगे, देयर आर फोर एक्शंस ऑफ माउस एज फॉलो।
4 एक्शन होता है माउस का, और वो होता है क्लिक, लेफ्ट क्लिक, पहला क्लिक करना, जिसे हम लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। सेलेक्ट्स एन आइटम्स ऑन द स्क्रीन, इस स्क्रीन पे कोई किसी भी आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए। अब आइटम्स क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है। इमेज ही तो एक प्रकार का फाइल ही है, ठीक है। तो या फाइल या फोल्डर हो, ठीक है, कोई एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन हो, ठीक है। को सेलेक्ट करने के लिए जब हम उस पर ले जाकर कर्सर को ये ले जाकर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एंड डबल क्लिक क्या होता है, इट इज़ यूज टू ओपन डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम। इसका प्रयोग करके हम डबल क्लिक करके हम डॉक्यूमेंट को या प्रोग्राम को ओपन करते हैं। जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है फाइल, जैसे मान लो ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है। आपका पीडीएफ कोई एप्लीकेशन है, उस पर ले जाकर पहले एक बार क्लिक करेंगे सेलेक्ट होगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ये डबल क्लिक का यूज ये हुआ। राइट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक इट डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग करके जब राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस समय मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो मुझे देखिए क्या क्या देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ये एक बार का फाइल है, इसको एक बार सेलेक्ट किए तो इस देखिए सेलेक्ट हो गया चारों तरफ। इसका थोड़ा सा डार्क ब्लू हो गया। डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो गया। फिर इस पर एक बार क्लिक करके राइट क्लिक किया तो बहुत सारे कमांड आ जाएंगे, जैसे ओपन करने का, शेयर करने का, ओपन विथ एस, सेंड टू, कट, कॉपी, ये सारे कमांड्स आ गए। तो ये हो गया राइट क्लिक का प्रयोग। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, क्या गया, राइट क्लिकिंग यूज टू एसेस द प्रॉपर्टी ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जिसे राइट क्लिक करने में जो भी कमांड आए थे वो प्रॉपर्टीज है, जिसे हम कमांड से बोलते हैं। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। इसका प्रयोग करके हम स्क्रीन पर किसी भी आइटम्स को मूव करने का काम करते हैं। जैसे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक प्रकार फाइल है, चाहे इसी को ले सकते हैं, ये एक प्रकार प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। इसको चाहे फाइल को किसी को भी पकड़ कर सेलेक्ट करके उसके बाद लेफ्ट की को दबाए रखकर हम जब मूव करेंगे तो ये आगे कहीं भी स्क्रीन पे कहीं पे ले जाकर रख सकते हैं। यहाँ रख दिए तो यहाँ पे ले जाकर छोड़ दिए तो वहाँ पे वो चला गया। इसको ले जाना तो यहाँ पे ले जाकर छोड़ दिए। इसे बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे ड्रैग किए और यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर दिए। चलिए अगला है जॉयस्टिक्स। देखिए इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अगला हम पढ़ते हैं जॉयस्टिक। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। जॉयस्टिक क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जिस प्रकार एक माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उस तरह जॉयस्टिक भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन डिफरेंट क्या है, इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन एंड कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ कर्सर। हर डायरेक्शन में, जो कि माउस भी हर डायरेक्शन मूव करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ कर्सर। ये तो माउस का भी डेफिनेशन हो जाएगा। आगे क्या है कि ए जॉयस्टिक इज सिमिलर टू माउस। एक जॉयस्टिक जो है माउस की जैसा होता है, सिमिलर में जैसा होता है, एक्सेप्ट माने के बजाय, एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन द स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सुन एज द यूजर स्टॉप मूविंग द माउस। देखिए जॉयस्टिक और माउस में अंतर ये है कि जब तक जो यूजर है, चलाने वाला है, जब तक वो माउस से कर्सर को मूव कराएगा तब तक वो मूव करेगा। और जैसे ही माउस को अगर वो छोड़ दे, हाथ से छोड़ दे, मतलब माउस को टच ना करे, तो कर्सर भी वहीं रुक जाएगा। लेकिन जो जॉयस्टिक में क्या होता है, जॉयस्टिक में आप चाहें तो एक बार आप जिस डायरेक्शन में सेलेक्ट कर लिए, एक पोजीशन सेलेक्ट कर लिए, तो लोकेशन सेलेक्ट कर दिए, तो उसी लोकेशन में, उसी डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है जब तक हम उसे रोके ना। बट विद द जॉयस्टिक द पॉइंटर कंटिन्यूअस मूविंग इन प्रीवियस डायरेक्शन, प्रीवियस पॉइंटिंग डायरेक्शन। कॉमनली joysticks आर यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स लाइक फ्लाइट। देखिए कॉमनली मैंने साधारण रूप से या सामान्य रूप से जॉयस्टिक का यूज कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए यूज होता है, या जैसे कंप्यूटर गेम्स की फ्लाइट वाला गेम्स खेलने का यूज होता है, और भी प्रकार का गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक्स का यूज़ करते हैं। और ये कैड एंड कैम दोनों में यूज होता है। कैड एंड कैम एक प्रकार का ये कंप्यूटर है, कैड और कैम सिस्टम एंड अदर एप्लीकेशन में भी यूज होता है। देखिए कैड का फुल फॉर्म होता है, मैंने पहले ही बताया, कैड। देखिए कैड, CAD, कैड। कैड जो है कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, DESIGN डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और जो कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, FSC। हैंग कर गया।
मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM है ये, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमारा लेक्चर 5 है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लाइट पेन्स, ग्राफिक टैबलेट्स, टच स्क्रीन एंड ट्रैक बॉल, स्कैनर, NMICR।